नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में संघर्ष एवं सफलताएं तो ये हमेशा ही चलते ही रहते हैं। कभी तो हमें खूब सफलताएं अनायास ही प्राप्त हो जाती है और कभी अति संघर्ष के बाद भी हमें सफलताएं नहीं मिल पाती है, भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। यही तो ग्रहों का गोचरीय प्रभाव होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को जानने समझने का प्रयास करता है। वह जानना चाहता है कि आखिर हमारे संघर्षों में कब कमियां आएगी और कब हमें भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात यह विद्या यह पुरुषार्थ सभी कुछ धरे के धरे रह जाते हैं यदि जीवन में भाग्य का साथ न मिले। अतः आवश्यक है कि हमें अपने परिश्रम के अनुसार सफलताएं प्राप्त हो। अब जहां तक सितंबर माह में वृषभ राशि के लिए आपके राशि में ही राहु देव विराजमान हैं एवं आपके चतुर्थ स्थान में सूर्य एवं मंगल की युति बनी हुई है। परंतु मंगल देव 6 सितंबर को उनका राशि परिवर्तन होगा और वह चतुर्थ स्थान से आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे। पुनः सूर्य देव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह 17 सितंबर 2021 को आपके चतुर्थ स्थान से पंचम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह आपके माह के प्रारंभ में पंचम स्थान में विराजमान हैं और वह भी 6 सितंबर को शुक्र आपके तुला राशि में छठे स्थान में संचरण कर जाएंगे। बुध 22 तारीख को उनका राशि परिवर्तन होगा और वह भी आपके तुला राशि में संचरण करेंगे। देव गुरु बृहस्पति जो सबसे बड़े शुभ ग्रह माने जाते हैं उनका भी इस माह राशि परिवर्तन होगा और वह 14 सितंबर को आपके कर्म स्थान से आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से आपको इस माह मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। अब जहां तक कर्म स्थान, नौकरी एवं व्यापार का प्रश्न है तो आपके कर्म स्थान में 14 सितंबर तक देवगुरु विराजमान रहेंगे एवं चतुर्थ स्थान से सूर्य एवं मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कर्म क्षेत्र में यह जो माह का पूर्वार्ध समय होगा अत्यंत ही सुखद रहने वाला होगा। कर्म क्षेत्र में खूब उन्नतियां होगी। यदि किसी भी प्रकार के यदि कोई रुकावट थे, यदि आपके प्रमोशन रुके हुए थे, यदि कोई कार्य में आपकी बाधाएं उपस्थित हो रही थी तो सूर्य एवं मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। जहां तक आपके व्यापार का प्रश्न है तो आपके व्यापार भाव में केतु देव विराजमान है। व्यापार के लिए यह माह बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जा सकता है। आपको व्यापारिक गतिविधियों में अनेक प्रकार के मिले जुले परिणाम ही प्राप्त होंगे। अब जहां तक लाभ का प्रश्न है, अचल संपत्ति का प्रश्न है, तो आपके लाभ की निरंतरता इस माह भी बनी हुई रहेगी, क्योंकि यही तो लाभ का स्थान है। 11वें भाव जिसके स्वामी आपके लिए बृहस्पति देव बनते हैं और बृहस्पति देव 14 सितंबर के बाद वह आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर राशि में पंचम स्थान में एवं नवम स्थान में अत्यंत ही सुखद माना जाता है और उनकी दृष्टियों में अमृत का वास होता है। अतः देवगुरु के प्रभाव स्वरूप इस माह आपको खूब लाभ की संभावनाएं बनेंगे। आपके लाभ स्थान पर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। एक तो शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रहे हैं। केतु की 5वीं दृष्टि भी इस माह आपके लाभ स्थान पर पड़ रहे हैं और आपके पंचम स्थान में बुध एवं शुक्र जो दोनों ही शुभ ग्रह माने जाते हैं उनकी भी 7वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः आपकी लाभ की निरंतरता
तो बनी ही रहेगी, साथ ही साथ इस माह आपको कुछ अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त होंगे। आपने जहां से सोच भी नहीं रखा था वहां से भी कुछ आपको धन आने की निश्चित रूप से संभावनाएं बनेंगे। एवं देवगुरु बृहस्पति जब तक आपके कर्म क्षेत्र में विद्यमान है, इनकी 5वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रहे हैं जहां बुध की राशि है, और बुध अभी आपके 5म स्थान में उच्च के बैठे हुए हैं, स्वगृही बैठे हुए हैं। अतः आपको अचल संपत्ति का भी निश्चित रूप से लाभ होगा। यदि आप अपने वाणी के द्वारा किसी भी प्रकार के कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको निश्चित रूप से इस माह खूब सफलताएं प्राप्त होगी। व्यापारिक गतिविधियों में व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को जितना सुंदर ढंग से व्यक्त करता है उतना ही अधिक वह बेच लेता है, और कहा भी गया है जो दिखता है वही बिकता है। और यही तो अभी के समय में, वर्तमान समय में लोगों की आवश्यकताएं हैं। अतः इस आधार पर बुध देव आपको निश्चित रूप से खूब सफलताएं देने का कार्य करने वाले हैं। आपके कुटुंब स्थान के स्वामी बुध देव बनते हैं और देवगुरु बृहस्पति की 14 सितंबर तक वहां दृष्टि जा रही है। अतः कुटुंबों के साथ कोई बहुत अधिक समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। आपकी वाणी में सौम्यता बनी हुई रहेगी, परंतु आपके सुख स्थान में दो अग्नि प्रधान ग्रह विराजमान है। एक तो सूर्य जो आपका 17 सितंबर तक यहाँ रहेंगे, और मंगल देव की युति, इन दोनों के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। वाद विवाद की आशंकाएं निश्चित रूप से दिखाई पड़ रही है। अतः यदि आप अपने धैर्य पर, अपने व्यवहार पर, अपने अहंकार पर यदि आप नियंत्रण रखते हैं तो इस माह आप इससे भी पार निकल जाएंगे और पारिवारिक सामंजस्य बनी हुई रहेगी। अब जहां तक पति पत्नी दाम्पत्य जीवन का प्रश्न है तो आपके दाम्पत्य स्थान में केतु देव विराजमान है, और आपके लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी पूरे माह आपके 6ठे स्थान में संचरण करेंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि इस अवधि में, इस माह थोड़े से आपके आत्मविश्वास में कमी रह सकती है। आपकी सफलताओं में थोड़ी सी बाधाएं उपस्थित होगी, क्योंकि राशि के स्वामी का 6ठे स्थान में जाना यह संकेत करता है कि आपको दाम्पत्य जीवन में भी थोड़े से कटु अनुभव हो सकते हैं। वाद विवाद की संभावनाएं बनी हुई रहेगी एवं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की विचारधाराएं बनी हुई रहेगी, परंतु आवश्यक है कि आप सामंजस्य बना कर रहें। पति पत्नी एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। भार्या मित्रं गृहे शुचौ, घर के तो वह मित्र होती है। अतः यदि आप पति पत्नी दोनों सामंजस्य बनाकर चलते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं आपको प्राप्त होंगे। अब जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है तो इस माह आपके 5म स्थान में दो शुभ ग्रह विराजमान हैं, शुक्र एवं बुध। अतः माह का पूर्वार्ध समय प्रेमी जनों के लिए अत्यंत ही सुखद रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की सफलताएं छात्रों को मिलेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति के आ जाने से एवं स्वगृही शनि के प्रभाव से छात्रों को इसमें भी अब खूब सफलताएं इस माह प्राप्त होंगे। परंतु जैसे ही मंगल एवं सूर्य का 5म स्थान में गोचर होगा तो प्रेम संबंधों में समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। आप दोनों के मध्य, प्रेमी जनों के मध्य अहंकार का टकराव हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह तो स्वाभिमान के ग्रह माने जाते हैं, परंतु प्रेम यह तो समर्पण की बातें होती है, यह तो भावनाओं की बातें होती है। परिणामतः आपको इस माह उत्तरार्ध में निश्चित रूप से प्रेमी जनों को प्रेम संबंधों में सोच समझकर कदम बढ़ाना जरूरी होगा। अब जहां तक नौकरी एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रश्न है तो आपके 6ठे स्थान में शुक्रदेव एवं बुध देव के आ जाने से
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोई भी छात्र जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपके किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा प्रतिस्पर्धाओं में आपको सफलताएं मिलने की चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यही छठा भाव तो कंपटीशन का भाव होता है। इस अवधि में वृषभ राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान रखना निश्चित रूप से आवश्यक होगा। यदि हृदय रोग से संबंधित आप परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपके चतुर्थ स्थान में सूर्य देव के प्रभाव से थोड़ा सा संयम बरतना आवश्यक होगा। एवं आपके छठे स्थान में शुक्र एवं बुध की युति हो जाने से संक्रमण की कुछ समस्याओं से आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं। अतः आवश्यक है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। आपके भाग्य स्थान में देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य को खूब अधिक संवारने का कार्य करेंगे। अब आपको भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ रहे हैं, जहां राहुदेव विराजमान हैं। राहुदेव तो एक एम्पलीफायर का कार्य करते हैं, यह तो उस भाव के फल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इस माह कोई न कोई आपके बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त होने का समय आ गया है। अब इस माह आपको 14 सितंबर के बाद देव गुरु के प्रभाव से आत्मविश्वास में फिर वृद्धि होंगे। आपको अनेक तरह के कार्यों में सफलताएं भी प्राप्त होगी। देवगुरु की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर भी पड़ेंगे, अतः आपके प्रयासों को बल मिलेगा। आप दिन रात खूब प्रयास करेंगे, अतः समाज में भी आपके कार्यों की प्रशंसा होगी और आपको इस अवधि में निश्चित रूप से अनेक प्रकार की सफलताएं भी प्राप्त होगी और आपके रुके हुए कार्य पुनः पटरियों पर आगे बढ़ जाएंगे। इस माह आपको थोड़े से अपने व्यय पर भी ध्यान रखना आवश्यक होगा, क्योंकि छठे स्थान में 2 ग्रहों के आ जाने से उनकी 7वीं दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ेंगे। अतः आय एवं व्यय में संतुलन बनाकर रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा, अन्यथा व्यय के कारण थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वृषभ राशि अथवा वृषभ लग्न के लिए निश्चित रूप से सितंबर का माह कर्म क्षेत्र में उन्नति देने के साथ ही साथ उनकी लाभ को भी बढ़ाने वाले हैं। आपको अनेक स्रोतों से अनेक क्षेत्रों से लाभ की संभावनाएं बन रही है। बड़े भाई बहनों से भी आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे, मित्रों से भी आपको सहयोग प्राप्त होंगे और आप अपने कर्म क्षेत्र में सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे। अब जहां तक उपचार का प्रश्न है तो आपके राशि स्वामी छठे स्थान में विराजमान है, अतः शुक्रदेव के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा। साथ ही साथ शुक्रवार को आपको इत्र का प्रयोग करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। एवं मंगल देव अभी नीचगत अवस्था में आ गए हैं, अतः बजरंगबली का यदि आप दर्शन करते हैं तो आपके लिए यह माह अनेक प्रकार से उन्नतियों भरा रह सकता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।